तो आइए आज से अपन देखते हैं एस टी यादव अंक गणित के सॉल्यूशन को। अपन चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बेसिक से ट्रिक तक जाएंगे अपन, और दोनों ही तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। किसी एक मेथड को सिर्फ फॉलो नहीं करेंगे कि सिर्फ हमने ट्रिक पकड़ा हुआ है, या फिर बेसिक कंसेप्ट की तरफ पूरी तरीके से कन्वेंशनल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि ट्रिक भी हो और बेसिक तो आपको बताया ही जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये सफर काफी लंबा होगा। ठीक, पहले क्वेश्चन के साथ आगाज कर। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास, आपको जैसे कि स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहे हैं ये, कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s है, तो उनके सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस प्रकार संबंधित होगा। ठीक है, आइए देखते हैं किस प्रकार संबंधित होगा। सबसे पहले आप कंसिडर कर लीजिए कि 5 जो है आपके पास क्रमिक पूर्णांक वो कौन कौन से होंगे। तो क्रमिक पूर्णांक x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, ये 5 आपके क्रमिक पूर्णांक हो गए। जैसे आप मान के चलो, ये अगर 1 होता, ये 2 होता, ये 3 होता, ये 4 और ये 5, तो अगर ये x है, ये वाला अगर x है, तो इसमें आप 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएंगे। अगर इसी में अगर आप 2 ऐड करें तो 3 होंगे, और इसी में ही अगर आप 3 ऐड करें तो 4 होंगे। ठीक है, तो ये जो कंसिडरेशन है आपके पास, आई होप सो कि चीजें यहाँ पे समझ में आई होंगी। ठीक है, अब ये कहता है कि इन सबको क्या किया जाए, सम किया जाए। सम कर लीजिए, तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू हाउ मच s। ठीक है, अब देख लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो x वाले को ऐड करेंगे, कितना हो जाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 x हो जाएंगे। ये नंबर्स को ऐड कर लें आप, तो 1 है, फिर 2 3 3 6 6 4 10 हो जाएंगे, इज इक्वल टू s। फिर अब देखें, तो 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे, s माइनस 10। तो x इज इक्वल टू यहाँ से अगर आप राइट डाउन करना चाहें, तो s माइनस 10 अपॉन पे ये हो जाएंगे 5। अब देखिए x की वैल्यू आपके पास नोन है। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ से, कि आपका बड़ा नंबर क्या है, x प्लस 4 है। तो आइए बड़े नंबर के साथ रिलेशन ढूंढ लेते हैं। x प्लस 4, x क्या है मेरे पास, s माइनस 10 बाई में 5 प्लस ये हो गए 4। ठीक है, एलसीएम क्रिएट करेंगे अगर आप, तो क्या आएगा, 5, ये हो जाएंगे s माइनस 10, और ये हो जाएगा प्लस 20, बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, एलसीएम सॉल्व कर रहे हैं। अब यहां से अगर इसको आप रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, s प्लस है 20 में सामने, और माइनस 10 है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, बट बिगर नंबर पॉजिटिव है, इसलिए आंसर आपको क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो s प्लस 10, 20 में से 10 जाएगा तो 10 अपॉन में 5। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएंगे आपके पास, 5। ये किस ऑप्शन को मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपने पास, सीरीज गिवन है आपके पास। ठीक है, देख रहे होंगे आप, सीरीज गिवन है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 डैश, कितने पदों का योगफल ये कह रहा है, 50-50 होंगे। ठीक है, आप इन सब क्वेश्चंस को ना छोटे क्लास में पढ़ रहे होते हैं। ये सब क्वेश्चन आपने छोटे क्लास में पढ़े हुए हैं, और इसको आपने पढ़ा होगा समांतर श्रेणी में, इन द सेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अपन उसी बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, और लास्ट में हम समझेंगे कि ट्रिक भी क्या हो सकता है। फर्स्ट टर्म क्या है इसके पास, 1 है। डी कॉमन डिफरेंस या फिर सर्वांतर देख लीजिए, वो क्या है आपके पास, सेकंड पद में से पहले को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1। फिर देखें अगर, तो यहाँ से समेशन दिया हुआ है 50-50, सम के फॉर्मूला लगाएंगे हम, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, ये एस एन आपको नोन है, 50-50 एन बाई 2, टू ए के प्लेस पे क्या है, 1 है आपके पास, प्लस एन के प्लेस पे ये नोन नहीं है आपको, इसी को फाइंड आउट करना है। डी के प्लेस पे क्या है, 1 है आपके पास। ठीक है, रिजॉल्व करिए इसको। रिजॉल्व करेंगे जब आप,
क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएंगे? 2 0 0 2 5 10, 1 कैरी, तो 0 0 1 5 2 10 इज इक्वल टू कितना आएगा? n, अंदर इनसाइड क्या हो जाएंगे ब्रैकेट के? 2 + n - 1। फिर यहाँ अब देखो, 2 में से -1 के क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो n, और ये हो जाएगा n+1। ठीक है, तो यहां से अगर आप चाहें तो अपने ऑप्शन से पिक कर सकते हैं। अब यही चीजें जो है आपको बताई जाती है ट्रिक में, कि ये देखो, दो नंबर सेलेक्ट कर लो, फिर उस पे क्या करो कि उससे एक ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर लो और आप ऑप्शन को मैच कर लो। ठीक है, तो आप उस तरीके से जा सकते हैं, लेकिन देखिए, है वो बेसिक चीजें ही, है ना, वहां से काट के आपको बताई जाती है। तो हमने आपको बताया है कि हम बेसिक से आपको ट्रिक की तरफ भी लेके जाएंगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ ट्रिक के भरोसे आप बैठे, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब इस, ठीक है, इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि अगर मैं किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूं, मेरे से यहाँ इजी वे में दिख रहा है, अगर मैं 100 सेलेक्ट करूं तो n+1 मतलब 100+1 मल्टीप्लाई करूं मैं तो 1 0 1 0 0 ये हो जाएंगे। ठीक है, और समेशन यही आना चाहिए था। ठीक, और वो किससे मैचेबल है? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ ये मैचेबल है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, चलिए प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सीरीज गिवन है आपको 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डैश डैश डैश, यही पूरी सीरीज चल रही है आपका 15 टर्म तक। 15 टर्म का आपको क्या करना है? योगफल निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, बस वही हमने बताया आपको कि आप समांतर श्रेणी में इन सभी चीजों को पढ़ चुके हैं। तो a इज इक्वल टू क्या है? 1 है। d इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, क्या आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। समेशन निकालना है आपको, तो Sn इज इक्वल टू n/2 टू a प्लस n-1 d। ठीक है, n क्या दिया है? 15 गिवन है आपको, y में 2। अब इस सॉल्यूशन को करने में जितना टाइम आपको लग जाए, ठीक है, आप उतनी आसानी से इसको बना पाएंगे। अब यहाँ पे n के प्लेस में 15 है, 15 - 1 14, डायरेक्ट राइट डाउन कर दिया मैंने। d कितना है? 2 है। इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो 15/2, या थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, 2 ये हो जाएंगे, प्लस 14 2 जा 28, तो 2 + 28 कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका? 30 आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए 30 राइट डाउन करिए। 2 से जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा ये? 15 आएंगे। बच क्या गया आपके पास? 15 इंटू 15, और 15 15 जो कितना होता है? 225। किस ऑप्शन में मैचेबल है ये? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व हो रहे हैं आप खुद ही देख रहे हैं, है ना। ट्रिक का जो एक हवा बना के रखे हैं कि नहीं, ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम सेकंडों में सॉल्व करा देंगे, ट्रिक के पीछे मत भागिए सर, ट्रिक के पीछे भागेंगे। देखिए, क्वेश्चन बनाने के लिए क्या होता है कि अगर ट्रिक से आपने पढ़ा हुआ है, इनकेस आपको ट्रिक याद आना चाहिए, अगर ट्रिक याद नहीं आए तो फिर क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। बेहतर है आप अपने बेसिक को पकड़ें, मजबूत करें और वहां से क्वेश्चन को बनाएं, आप कभी गलत भी नहीं होंगे। और मॉडर्न डे के जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं ना, वो टिक सिस्टम, मतलब जो इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो नहीं आ रहे हैं। अब जो है वो आपके बेसिक अगर स्ट्रांग है, तभी जाकर के आपसे क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अब आप जो देख रहे हैं मेरे क्वेश्चन के लेवल, वो इनहेंस हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, बेहतर है आप भी इंक्रीज होइए, है ना। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग बताना है हमको। 50 से कम, है ना, तो गुणज मतलब मल्टीपल, 3 हो गए, 6 हो गए, 9 डैश 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 डैश, 50 के करीब कौन होगा? 48 है। चलिए, ये भी क्वेश्चन किस तरीके से बन जाएंगे? ए आपको नोन है कितना? 3। डी नोन है आपको 6 - 3 इन द सेंस 3। आपको ये पता करना होगा कि 48 कौन सा नंबर का टर्म है। ठीक है, चलिए पता करते हैं 48 कौन सा नंबर का टर्म है। उसके लिए भी फॉर्मूला है अपने पास, टी एन इज इक्वल टू a + n - 1 डी। टी एन क्या है आपके पास? टर्म, लास्ट टर्म जो है 48 है, ए है आपके पास 3, एन का पता नहीं, -1, और डी आपको पता है 3। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 प्लस
3n, इसका अगर आप मल्टीप्लाई करिए तो ये 3n हो जाएंगे, फिर 3 का 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो -3 ये हो जाएंगे। ठीक है, तो -3 से +3 कैंसिल आउट हो गए, आपके पास कितना बच रहा है? 3n। अब यहां से आप 3n इज इक्वल टू कितना है आपके पास? 3n इज इक्वल टू 48 है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपके पास? 48 बाई में 3 कितना आया? 16। तो n की वैल्यू आपके पास क्या है? 16 है। हमको क्या करना है? सम निकालना है। तो जब भी आपको सम निकालना है तो लास्ट टर्म गिवन है, आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस लास्ट टर्म। जब भी आपको लास्ट टर्म गिवन हो तो इस फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इतनी छोटी सी जगह में ही कोशिश करते हैं सॉल्व हो जाए। तो n की वैल्यू क्या है अपने पास? 16 है, बाई में 2, यहां से a की वैल्यू क्या है आपके पास? 3 है, लास्ट टर्म क्या है आपके पास? 48 है। तो देखिए इससे कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 से कैंसिल आउट होंगे, 16 तो कितना हो जाएगा? 8 आएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 48 प्लस 3, ये कितने हो जाएंगे आपके पास? 51। मल्टीप्लाई करिए तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 408 आ रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि 408 आपके किस ऑप्शन में है? तो 408 आपके ऑप्शन नंबर सी में है और वही करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं आप कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। फिफ्थ नंबर, सीरीज गिवन है आपको 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 +10 है, देन आफ्टर इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितना? 55। अच्छा, कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन दिए हो ना, तो सेकंड जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा होगा उस क्वेश्चन में निश्चित तौर पे इसका हेल्प लेना होता है, इस चीज का हेल्प होगा उसमें। ठीक, आइए देखते हैं। 6 है, +12 है, +18 है, 24 है, प्लस डैश 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 60, और इसकी वैल्यू क्या होगी यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अगर आप यहाँ से 6 कॉमन कर ले तो इनसाइड क्या हो जाएंगे? 1 + 2। अरे भाई 6 अगर यहाँ से बाहर आया तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ पे 2 बच जाएंगे, है ना? यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 4 डैश 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 प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा? 10 बच जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू वो आपको गिवन है, कितना है? 55। तो 55 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 6 5 जा 33, कैरी हो जाएंगे आपको, 6 5 जा 30 और 3 33। तो आपके आंसर कितने आ रहे हैं? 330। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी पे है। कितना टाइम लग रहा है आपको? हम बेसिक से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कोई टाइम नहीं लगता है। आपके माइंड में भर दिया जाता है कि नहीं टाइम लगते हैं, कोई टाइम नहीं लगते हैं। अब आ जाते हैं हम छठा नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, दिया गया है आपको इस क्वेश्चन में कि सीरीज गिवन है आपको 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 ऐसे करके +10 है, इज इक्वल टू 55 गिवन है ना? इसके बाद दिया है आपको 11 + 12 + 13 + 14 ऐसे करके दिया है, +12 + डैश 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 ऐसे करके +20 तक आपको गिवन है। अब यहां से बताना है कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, है ना? इस टोटल की वैल्यू, इस सीरीज की, इस वाले की, है ना, क्या होगी? कुछ नहीं, मैंने आपको बताया है प्रीवियस क्वेश्चन में कि भाई जो भी सीरीज गिवन रहता है ना, उसका नेक्स्ट वाले में जो भी कैलकुलेट करना होता है उसमें हेल्प लेना होता है। आइए देखते हैं कैसे हेल्प ले। यहाँ तो 11 है सर, रोने लगो बैठ के ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। देखो कैसे करेंगे, दिमाग लगाएंगे। तो 10 + 1 प्लस इसको आप क्या 12 को 10 + 2, फिर 10 + 3 प्लस डैश 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 डैश, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो 20 को 10 + 10 हो गया 20। अच्छा, ये 10 10 10 वाले जितने भी हैं, ये 10 10 10 कितने बार हो गए सोचो? 10 टाइम होंगे, तो 10 × 10 कर लो इसको, प्लस ये जो अब सीरीज देखिए 1 2 3, यही तो बच रहे हैं ना? तो इन सीरीज 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 10, तो ये हो गई 100। ठीक है, 10 का 10 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा? 100। और ये सीरीज का आपको पास गिवन है, क्या है उस सीरीज की वैल्यू? वो गिवन है 55। कितना आंसर हो गए? 155। अरे सर बहुत आसानी से तो क्वेश्चन बन रहे हैं।
वो भी बेसिक मेथड से, है ना। कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं। हम ट्रिक की तरफ जरूर जाएंगे, लेकिन जहां जरूरत होगी वहां जाएंगे, है ना। हर जगह ट्रिक चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अच्छा, 155 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 1 + 2 + 3। देखिए आप यहाँ पे 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 ऐसे करके 49 फिर 50 है। ठीक है, फिर 50 से फिर वापस रिवर्स आ रहे हैं ये। तो आप इस पे क्या करो, 1 से 49, 1 से 49 बीच में ये 50 बच रहे हैं। फिर 49 से रिवर्स किया है, अगर आप देख पा रहे होंगे। तो 49 से फिर 48 है, फिर ऐसे डैश 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 करके फिर से वापस 1 तक गया है ये। अगर हम इस सीरीज की समेशन निकाल लें, है ना, और इस सीरीज का समेशन निकाल लें और उसको ऐड कर दें, ठीक है, उसमें 50 फिर ऐड कर देंगे, तो वो आंसर अपने पास आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, यही करते हैं। अब यहां से हमको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कितना टर्म होगा, ऑब्वियसली 49 टर्म है, तो डायरेक्टली अपन इसको रिजॉल्व करते हैं। समेशन मैंने बताया है आपको कि n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? एन आपके पास कितने हो गए? 49, बाई में 2। ए फर्स्ट टर्म क्या है? 1, लास्ट टर्म क्या है? 49। ऐड कर लीजिए, कितने हो जाएगा ये? 50। तो 49/2 इंटू 50। 50 को जब आप 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? 25। तो 49 इंटू 25। अब यहां से अगर 25 का मल्टीप्लाई करें आप 9 से, तो कितना हो जाएगा? 25 9 225 का 5, हाथ से बच गया 22। 25 चौको 100, 100 और 22 122। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गए? 1225। ठीक है, फिर इसमें आप क्या कर लो, 1225 और ऐड करो। ठीक है, उसके अलावा आप 50 और ऐड करो। कौन से 50? तो ये जो सीरीज चल रही थी आपकी, है ना, वो रिपीटिंग मोड में है। ये देखो सीरीज जो है आपकी यहां से लेकर के यहां तक एक है। फिर अगर आप जाएं तो ये फिर से वही सीरीज रिपीटेड है। फिर बीच में आपके पास यहाँ पे ये 50, ये वाली, इसको ऐड करना पड़ेगा, तो उसको ऐड कर लेते हैं। आइए देखते हैं, तो कितना हो जाएगा ये? 5 5 10, एक बच गए यहाँ से। 2 2 4, 5 4 9, एक 10, एक बच गए। 2 2 4 1 5। ठीक है, और एक एक 2, 2500 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे अपन। ठीक है, आई होप सो की चीजें समझ में आ रही है। नेक्स्ट जाते हैं। बहुत तेजी से क्वेश्चन करेंगे तब हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। ये क्या है? यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140। ठीक है, 7 क्रमिक सम पूर्णांक, इसमें सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा? अच्छा, सबसे पहले आप समझ लो, समझ लो पहले आप। सम संख्या 2 4 6 8 10, यही तो है ना। ठीक है, इसको आप कैसे फाइंड आउट कर, अगर ये एक्स है, दो जो है वो एक्स है, तो 4 कैसे मिलेगा आपको? तो सर उसको अगर मैं x+2 कर दूं तो मिल जाएगा। 6 कैसे मिलेगा? तो x+4 कर दूं तो मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला 6 कर दूं तो मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट 8 कर दूं तो मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट x+10 कर दूं तो मिल जाएगा। ठीक है, कितने हो गए आपके पास नंबर? 1 2 3 4 5 6, और ये हो गए 7। ठीक, क्या करना है? इनका योग 140 है, इन सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? एक्स कितनी बार आ रहा है आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7, 7x प्लस नंबर्स को जोड़ ऐड कर लो आप। 6 12 20
30, 40 और 2 42, जोड़ करके क्या आना चाहिए 140। फिर ये 7x, 140 माइनस 42, माइनस करिए 10 में से 2 8, यहाँ बच गया 3, 3 में से 4 नहीं जाएगा 13, 13 में से 4 तो 9, तो 7x इज इक्वल टू 98। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपके पास 98 बाई में 7, तो ये हो जाएगा 14 सते 98, 14 आ जाएंगे आपके पास x की वैल्यू। हमको क्या चाहिए था सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन, तो x प्लस 12, x प्लस 12 मतलब x की वैल्यू आपके पास क्या है देखो x प्लस 12 इज इक्वल टू x की वैल्यू है आपके पास 14 और प्लस 12, तो कितना हो जाएगा 26। ऑप्शन ढूंढिए 26 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। आपके बेसिक कंसेप्ट मैं बार बार कह रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट आपके अगर सही है तो क्वेश्चन कैसा भी घुमा दे उसको आप सक्सेसफुली बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद से ट्राई करेंगे, सिमिलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे तीन क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग 1350 है। ठीक है, तीन क्रमिक पूर्ण संख्याएं मतलब 1 2 3 ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, तो तीन क्रमिक पूर्ण संख्याएं रखनी है आपको, x, x प्लस 1, x प्लस 2। ठीक है, चलिए ऐड कर लीजिए इनको, कितना हो जाएगा 3x प्लस 3 क्या होना चाहिए 1350। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएंगे आपके पास 3x, 1350 माइनस 3, माइनस करिए कितना आएगा आपके पास 1347, है ना। x इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 1347 अपॉन में 3। अच्छा, 3 से कट होंगे ये, 7 4 11 नंबर को जोड़िए, 7 4 11, 11 3 14 और 1 15। हाँ सर 3 से तो कट होंगे ये, तो 3 4 या 12, 3 चौक 12, एक बच गए, इस पे लग गए 24, 3 3 चौको 12, एक बच गए 14 हुआ ना, यहाँ 24 नहीं 14 हुआ, फिर से 3 चौको 12, दो बच गए, इसके सामने 27 ये हो गया, 3 9 27। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग चाहिए इसको, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग, सबसे छोटी आपकी निकल गई है यहाँ पे। ठीक है, अब हम सबसे बड़ी को निकालते हैं, सबसे बड़ी को निकालते हैं, देखिए क्या हो जाएंगे वो x प्लस 2, तो x की वैल्यू है आपके पास 449 प्लस 2, कितना हो जाएगा ये 451, है ना। दोनों को एक योग करिए, सबसे बड़ी ये है, सबसे छोटी ये है, दोनों को योग करिए, तो 449 और ये 451 ऐड करिए, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 1 10, 1 कैरी, फिर 5 4 9 और 1 10, एक बच गया, 4 4 8 और 1 9, 900 आ गए आपके पास। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है सी सही है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको बनाना होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें क्या है क्वेश्चन आपके पास, देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो 3 से बनना चाहिए उसको, देखिए 100 के पार आप ऐसा कोई नंबर ढूंढिए जो 3 से कट होंगे, तो 102 ये कट होंगे, कैसे पता सर आपको, आप नकल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कैसे पता, डिविजिबिलिटी रूल पता है, अगर इसमें नंबर को ऐड करें 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना हुआ 2 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, और जब भी इंडिविजुअल नंबर को आप ऐड करेंगे तो उसका जो एडिशन है, योगफल जो आएगा, अगर वो 3 के पहाड़े में आता है तो वो नंबर 3 से कट होंगे। तो हमने 101 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि 101 में अगर आप ऐड करेंगे ना तो देखिए आपके पास 2 आएगा जो कि 3 के टेबल में नहीं आता है, तो यहाँ से आप फंसेंगे।
तो इसलिए नहीं सेलेक्ट करेंगे। 101 नहीं सेलेक्ट करेंगे, 102 हुआ, 103 नहीं होंगे, 104 भी नहीं होंगे, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 105 ये होंगे आपके पास। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 105। कोई रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहे हैं हम आपको, देखिए कितना आसानी से सिखा रहे हैं, 200 के करीब। अब 200 के करीब आपको चेक कर लेना है कौन सी नंबर होगी, 198। 9 और एक 10 और 8 18। हाँ सर, तो ये हो जाए 199 को चेक करके देखिए, 199। 9 एक 10 9 19 ये नहीं होंगे, तो 198 ये हो गए। ठीक है, चलिए क्या करना है, इसको योग निकालना है। आइए निकाल लेते हैं योग। सबसे पहले हमको पता करना होगा कि 198 जो है वो कौन सा टर्म है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसके देख लेते हैं कि 105 के बाद कौन और आ रहे हैं। 106 पे अगर आप देखें 7 होंगे, 108 पे देखें तो 819 होंगे, 108 आ रहा है। इस तरीके से आप पा रहे हैं कि ये क्या मिल रहा है आपको, एपी मिल रहा है, मतलब समांतर श्रेणी मिल रहा है ना। ए आपके पास 102 है, और डी निकालेंगे अगर आप, तो 105 माइनस 102 कितना आएगा, 5 में से 2 चले जाएंगे तो 3 आ जाएंगे। चलिए, फॉर्मूला है जो अपने पास समांतर श्रेणी का, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। टी एन क्या है अपने पास, लास्ट टर्म 198, ए क्या है आपके पास 102 प्लस एन माइनस 1। एन आपको मालूम नहीं है, यही पता करना है आपको। अगर एन पता चल जाए तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 198 माइनस 102 ये उधर पे चले जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एन माइनस 1 और ये 3। इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 198 में से 102, तो ये हो जाएंगे आपके पास 96। ठीक है, इज इक्वल टू कितना, एन माइनस 1 और ये 3। तो एन माइनस 1 अगर आप कैलकुलेट करने चले जाए तो कितना हो जाएगा, 96/3। 3 3 9, 3 2 6। अब n की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो n इज इक्वल टू 32 प्लस 1 कितना आएगा, 33। n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 33। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। समेशन एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। कैलकुलेशन आपको दिख रहा होगा खूब सारा हो रहा है, लेकिन यकीन मानिए जब आप सही से सॉल्व करने लग जाएंगे तो ये कैलकुलेशन बहुत टफ कैलकुलेशन नहीं हो रहे हैं, कैलकुलेशन जरूर हो रहे हैं बट टफ कैलकुलेशन नहीं हो रहे हैं। एक क्या है आपके पास 102, लास्ट टाइम आपके पास क्या है 198। सॉल्व कर लीजिए इसको, 33/2 इंटू ये कितने हो जाएंगे, 100 100 200 और 300, 98 और 200 है कि वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये 300, इसको अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएंगे आपके पास, 2 से कैंसिल आउट होंगे ये, तो ये 150, तो ये बच गया आपके पास 33 इंटू 150, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 15 × 45, 5 4 बच गए, 15 × 45 और 4 49। तो आंसर आपके क्या 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 आएंगे, 49 50। देख लीजिए कौन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कितनी आसान तरीके से आप बना पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अभी की स्टैंडर्ड को समझिए, अभी जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं ना, उसमें आपके पास इजी कैलकुलेशन के क्वेश्चन नहीं होते हैं। आप ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करना होगा। अब आ जाइए, अब 12 अब से ट्राई करेंगे, 13 चलते हैं अपन 13 की तरफ। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याएं, तो देखिए 3 6 9 ये क्रमागत संख्याएं हैं, 3 से विभाजित होती हैं। इसको कंसिडर कर लीजिए x, तो ये कैसे मिलेगा आपको x+3। अगला 9 कैसे मिलेगा, जब आप 3 में 6 ऐड करेंगे, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 72। देख लीजिए क्या हो जा रहे हैं आपके पास, 3x ये हो जाएंगे,
9 ये हो जाएंगे, 72 ये हो गए। तो 3x इज इक्वल टू 72 में से 9 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 63। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? 63/3। 3 3 बन गया 3। कितना आ रहा है? 21। सबसे बड़ी संख्या चाहिए। सबसे बड़ी संख्या कौन है अपने पास? x+6। सबसे बड़ी संख्या x+6 मतलब 21+6 कितना आएगा? 27। और ये आंसर देख लीजिए। अच्छा, ऑप्शन कभी भी ना आपको जरूर दिया होता है। आपके पास 20 बनाए हैं, ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इंतजार कर रहा है गलत कराने के लिए। लेकिन आपको यही गलती नहीं करनी है। मेक पैसेंस, ठीक है, और आसानी से आप टिक कर जाएंगे। तो आज हमने 13 क्वेश्चन कराए हैं। पूरे क्वेश्चन एस डी यादव के हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आई होगी, ठीक है। टाइम बिल्कुल लग रहा है, लेकिन आपके कंसेप्ट के साथ अगर क्वेश्चन बन रहे हैं, यकीन मानिए आपकी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए। आप 30 से 32 सेकंड में क्वेश्चन करके ले जाएंगे। कितना भी टफ क्वेश्चन हो, 1 मिनट के अंदर आप कर लेंगे, ठीक है। बेसिक को मजबूत करिए, ट्रिक के पीछे मत भागिए, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए और हम आपके साथ कंटिन्यू है, हर एक क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है। जहां भी अगर आपको प्रॉब्लम लगे तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। चीजें अगर आपको पसंद आ रही है, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब निश्चित तौर पे करते चलिए, ठीक है। धन्यवाद।